मंगलम भगवान वीरो मंगलम भोजो मंगलम कुंकुंजादिवचेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणाम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वामंत्ररचने। ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ऐसे गुण गुणी के भेद का विकल्प आत्मा का अनुभव करने में बीच में आएगा अवश्य, परंतु उसका आश्रय सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दृष्टि उस विकल्प रूप व्यवहार की शरण लेकर रुकते नहीं हैं, परंतु उसे भी छोड़ने योग्य समझकर अंतर में शुद्धात्मा का उस विकल्प रूप से जो भिन्न अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव ही वितराग का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव जी। ऐसे में सपना है कि नहीं है? मोबाइल में खोल कर रखना चाहिए। अमृत है एकदम। पंचम काल में शब्द नहीं कहेंगे कि शुद्धात्मा का अनुभव ये मोक्ष का मार्ग है। बाकी वो तो पुण्य की क्रिया है। शुद्धात्मा का अनुभव मोक्ष का मार्ग है। ऐसा जब बार बार आएगा सुनने को तो ये खुद प्रश्न करेगा कि ये शुद्धात्मा का अनुभव कैसे होता है, ये कौन सा नया मार्ग है। तभी तो सब जगह विरोध चलता है, नया निकाला। जिनवाणी तो अनादि से ही कह रही है। शुद्ध आत्मा और इसका अनुभव दो बातें हैं। अनुभव मैंने जैसा आत्मा है वैसा इसमें वेदन होना चाहिए। आत्मा कैसा है कि सबसे ऊपर की लाइन ज्ञान स्वरूप है। मेड इन ज्ञान, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया चीजें बनती है कि नहीं। आत्मा मेड इन ज्ञान, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है। ज्ञान मैंने जानना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा उसको आत्मा कहते हैं। जानना जिसका स्वभाव है, जानना जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्मा। अब ये क्या है कि इसको समझने के लिए इस आत्मा के अंदर कोई खाली जानने ही गुण नहीं है। जानना तो मुख्य गुण है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है। अब वो अनंत गुण जो है तो वो अनंत गुण को एक एक गुण को समझने के लिए विकल्प होते हैं। तो विकल्प भी दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानात्मक विकल्प और एक रागात्मक विकल्प। तो इसमें गुण गुणी के भेद को समझने के लिए जो एक एक गुण का स्वरूप विचारते हैं उसको ज्ञानात्मक विकल्प कहते हैं। वो विचारना पड़ता है उसको। और जो एक एक गुण का स्वरूप जो समझते हैं तो उस गुण को समझने की इच्छा का विकल्प है। ये भी साथ में चलती है। तो दो तरह के विकल्प चलते हैं, एक ज्ञानात्मक और एक रागात्मक। तो वो भेद का विकल्प आएगा जरूर, क्योंकि भेद से समझे बगैर अभेद का डिसीजन नहीं होता है। और अभेद के डिसीजन का नाम सम्यक दर्शन है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? वितराग मार्ग की बात चलती है, आत्मा के अनुभव की बात चलती है। आत्मा के अनुभव के पहले ऐसी प्रोसेस होती है कि आत्मा के अनंत गुणों को भेद कर करके समझा जाता है। इसमें ज्ञान भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें सुख भी है, इसमें अस्तित्व भी है, इसमें वस्तु भी है, इसमें प्रमेय भी है। और ऐसे अनंत गुण है। 47 शक्तियाँ तो 47 नाम की है, बाकी अनंत गुण है आत्मा में। वो उस अनंत गुणों को समझना पड़ेगा इसको। तो कोर्स तो बहुत लंबा है, पर वो गुरुदेव अमृत चंद्राचार्य 47 ही निकाल पाए इसमें से। तो 47 भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो खाली ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य 3 गुण ही समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इनको समझने के लिए विकल्प होते हैं। वो विकल्प बीच में आते हैं पर ज्ञान उसको छोड़ता हुआ क्रॉस करता हुआ चलता है। समझने के लिए आते हैं वो छूटते जाते हैं। देखो, आत्मा का अनुभव करने में बीच में आता अवश्य है। उसका आश्रय सम्यक दर्शन में नहीं है। आश्रय मैंने मैं बना, आश्रय मैंने वो पकड़ना नहीं है सर कि इसका आश्रय ले लिया। आश्रय मैंने अनंत गुणों के अभेद आत्मा को मैं बना, वो सम्यक दर्शन में नहीं है। सम्यक दर्शन में तो अभेद आत्मा की अनुभूति है। भेद कर करके तो विकल्प में चला गया, अभेद की है।
और सम्यक दृष्टि उस विकल्प रूप व्यवहार की शरण लेकर रुकते नहीं है। ये एक अलौकिक बात है। व्यवहार इसको कहते हैं, पूजा पाठ का नाम व्यवहार नहीं है, वो असद्भुत व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार है। ये सद्भुत व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहता है साथ साथ। अभेद में भेद करना, इसका नाम व्यवहार है। अभेद निश्चय है और उसको भेद कर करके समझना, इसका नाम व्यवहार है। ये आता है साथ में, होता है। व्यवहार की शरण लेकर रुकते नहीं है, उसको छोड़ने योग्य समझकर उन्हें जो भेद कर करके समझा है, तो उसको भेद को छोड़ते जाते हैं और अभेद के ऊपर कब्जा करते जाते हैं। अभेद में आत्मा का डिसीजन होता है। छोड़ने योग्य समझकर अंदर में शुद्धात्मा का उस विकल्प से भिन्न अनुभव करते हैं। किसी अद्भुत बात है ये अनुभव, ये मोक्ष का मार्ग है। मैंने अपने श्रद्धा में अपने आत्मा को अपना समझना, अपने ज्ञान में अपने आत्मा को स्व जानना, चारित्र में निर्विकल्प आनंद की खान में हूँ ऐसा समझना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये काम जिनवाणी चाहती है अपने से मैंने जिसको मोक्ष मार्ग में लगना हो, जिसको संसार के दुख पुण्य के उदय में जो दुखी महसूस करता हो, तो सुख का समुद्र उसके पास है। और जो पुण्य के उदय में संतुष्ट है, वो सुखी मान रहा है, उसके लिए जैन धर्म कोई काम करनी है। किसी गजब की बात है। अरे पाप के उदय में हर कोई अपने को दुखी मान रहा है, उसकी थोड़ी बात है। बात तो ये है कि पुण्य के उदय में उसको अज्ञान ये कहे कि मैं अनंत बात स्वर्ग में रह के आया हूँ, इससे अनंत गुना ज़्यादा अनुकूलता में भोगी मैंने, और वहाँ से उसको भोगने के बाद सीधा एक केंद्र में गया हूँ। ये आचार्य कह रहे हैं मेरे को, मैं भले ही भूल गया हूँ। जैसे बच्चा है, माँ के पेट से निकला तो उसको याद नहीं है कि कितना कष्ट उसने झेले, पर माँ बाप को तो पता है। ऐसा जिनवाणी को तो पता है कि तरते चाहे थावर तन की यात्रा इस जीवन अनंत बार करी है। तो ये अभी मौका है इसको, और नहीं तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति में अभी जी। पुण्य का फल मीठा जहर है, चखने में बहुत अच्छा लगता है, और उसका रिजल्ट बहुत खराब है उसका। क्या कह रहे हैं पार्टनर जी? प्रेजेंट हियर, फिजिकल की मेंटली दोनों सुनो। चाहिए दोनों तो फिर सुनो। गाथा चल रही है अपनी 324, 25, 26, 27। अभी पढ़ना है, कोई हेडिंग में इतना कहना है। पहले हेडिंग तो समझ में आ जाए कि आचार्य को आखिर इसमें कहना क्या है। मिथ्या दर्शन क्यों होता है? इसलिए होता है कि सारी जिनवाणी व्यवहार में लिखी गई है और निश्चय की बातें बहुत कम आती है, क्योंकि निश्चय में आत्मा का स्वरूप ज्ञान में है। हो गई निश्चय की बात खत्म। अब मार्ग में क्या है कि आप आत्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा बन जाओगे, तो हो गया, उसका टॉपिक तो खत्म हो गया उसमें। तो इतने समय जीव को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्यवहार से बहुत सारा निरूपण उसको एक एक इज्जा करके समझाते हैं। अब अज्ञान कैसे हो जाता है कि इस जिनवाणी को पढ़ के जो जो कथन जिनवाणी व्यवहार के कह रही है, उनको ये निश्चय का समझ जाता है। अब समझ तो इसी की है, क्या करें, इसको समझना चाहिए। जिनवाणी का श्रोता पारंगत होता है। पारंगत किसको कहते हैं? कि जो व्यवहार में से निश्चय निकालने की कला जानता हो। आपको बात समझ आ रही क्या? व्यवहार से कहेंगे और उसको निश्चय से समझना है। तो जो निश्चय अब ये प्रश्न करेगा कि भाई आपने व्यवहार से लिखा ही का है, कुछ हम कंफ्यूज हो कि भाई बात बताई नहीं जा सकती व्यवहार के बगैर। परंतु हम साथ में ये कहते जा रहे हैं, 8वीं गाथा में हिंट्स दी इसकी। तो 8वीं में शिष्य ने यही प्रश्न करा कि जब व्यवहार है ही नहीं, मोक्ष मार्ग में काम नहीं आता है, तो आप इसका बात करते कहने को कि भाई अज्ञानी को उसकी भाषा में समझाने के लिए हम व्यवहार का सहारा लेते हैं, पर साथ में कहते हैं कि ये व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। अनुसरण करने योग्य वक्ता के लिए भी नहीं और श्रोता के लिए भी नहीं है, दोनों के लिए हमारी मजबूरी है। पर आप इसमें से निश्चय समझना, निकालना। जैसे यहाँ दृष्टांत देते हैं, तो किसी भी बात का दृष्टांत वो देगी जिनवाणी, वक्ता लोग वो देंगे जिसमें श्रोता परिचित हो, और उसमें से सिद्धांत निकालना है। तो ये दृष्टांत को पकड़ के भी बात करने लग जाता है। अरे भाई ये तो अपात्रता है, उसमें से जो दृष्टांत समझाना है उसको पकड़ना चाहिए। तो हम व्यवहार की जो बात कहेंगे उसमें से तुम निश्चय निकालना,
अभी सिखाएंगे सब। और अगर निश्चय नहीं निकाल पाया तो व्यवहार को निश्चय समझ जाएगा, और निश्चय समझ गया तो अनादिकाल से जहाँ था वहीं फिर आ गया। ये जन्म निश्चय की बात समझने के लिए हुआ है। व्यवहार की बात में ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं, तो खुद ही पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अब फिर निश्चय व्यवहार किसको कहते हैं? ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसको इसका स्वरूप वो है निश्चय का विषय, और ये अकेला नहीं रहता है। इस जब सिद्ध बन जाएगा तब रहेगा अकेला। तो सिद्ध भगवान बन जाएगा उसके पहले इसके साथ संयोग में रहेगी सी। तो अब वो ऊपर से चलते हैं सब कि आत्मा अभेद वस्तु है, उसमें भेद डालना ये भी व्यवहार है। अभी खाली भेद जितना समझ जाएगा, मेरे को खाली ज्ञान में मानेगा तो दर्शन में, सुख में, आनंद में, ये कैसे जानेगा? तो अभेद जानना था तो एक बताया प्रभु ऐसा। तो भेद से समझा रहे, वो समझना किसको? अभेद। तो अभेद ये निश्चय, भेद ये व्यवहार है। अब उसके साथ में संयोग है। संयोग के अंदर सबसे पहले बहुत नजदीक में इसके विकारी परिणाम है। विकारी परिणाम जीव के है ऐसा समझाएंगे तो उस रागादि परिणाम जीव का है, ये व्यवहार है। व्यवहार है माने व्यवहार से कहा है। व्यवहार से कहा है मतलब ऐसा है नहीं। जीव शरीर इसका है, शरीर आत्मा का है, आत्मा शरीर का मालिक है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि बताएंगे कैसे? शरीर को आखिर कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। शरीर आत्मा का है, ये व्यवहार से कहा। सुनना जरा ध्यान से। ये ऐसा समझता है कि व्यवहार से शरीर मेरा है। जिनवाणी कह रही है शरीर तेरा नहीं है, उसको तेरा कहना, इसका नाम व्यवहार है। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों उलट पुलट बहुत है। धन कुटुंब परिवार मेरा है, जिनवाणी कहती कि व्यवहार से। अब उसका अर्थ ये है कि सबसे पहले व्यवहार से कहा मतलब ये मेरा नहीं है, पहले से ये बोलो। धन कुटुंब परिवार शरीर मेरा नहीं है, पहले मंजूर करो, है ना? नहीं है, फिर इसको इसका कहना, उसका नाम व्यवहार है। समझने में लगा? दुनिया उल्टा समझती है। मेरा जो वो तो निश्चय हुआ तो बात करो। नहीं, पहले मेरा ही निश्चय हुआ, फिर ये संयोग में है ना। आखिर ये शरीर है, और आखिर इसी के संयोग में 4 व्हीलर 2 व्हीलर नौकर चाकर पत्नी बच्चे हैं, तो आखिर इसी के संयोग में है ना। तो इसके संयोग में मैंने इसका उसका पूर्व जन्म का कोई पुण्य का उदय वगैरह ऐसा सब संयोग बैठा है। तो आखिर उसको इसका नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे कैसे? पत्नी को कहेंगे महिला का शरीर इधर आए, ऐसा बोलेंगे क्या? कुछ बोलना पड़ेगा ना उसको। तो ऐसा जगत का व्यवहार चलाने के लिए जो जो उसके संयोग में है और जो जो लौकिक संबंध बनाए गए हैं उनको उसका कहना व्यवहार है, मानना मिथ्या दर्शन है। नहीं कहेगा तो जगत में पागल कहेंगे, और मान लेगा तो जिनवाणी पागल कहेंगे। कैसी तलवार की धार है। बोलना नहीं आए तो जगत में पागल नाम पाएगा। ये क्या बोलता है? इसको तमीज ही नहीं बोलने की। ए जीव इधर आओ। अरे क्या हो? अब रोटी की भूख लग रही है, उसको लग रही है ना, अब रोटी खाने की क्रिया हो रही, तो व्यवहार से हो रही निश्चय से। तो वह निश्चय से तो खाता ही नहीं है। तो अब ये ऐसा समझाएगा कि अब इस जीव को आसाता वेदनी कर्म के उदय से रोटी खाने का परिणाम हुआ है। अब उपद्गल के परमाणु आएंगे तो घर वाले समझेंगे क्या बोल रहा है ये, कौन से दवाखाने ले जाए इसका इलाज कराने। तो सीधा सीधा कह दोगे भाई भूख लग रही, रोटी खाना। तो अब ये इस ऐसा कहेंगे। अब इसको समझना है कि रोटी खाना मेरा स्वभाव नहीं है, रोटी खाने का परिणाम विभाव है, और जब तक ये स्वभाव में नहीं आएगा तब तक ये परिणाम होता है। पर ये दुख रूप है, ये कोई कर्तव्य नहीं है। और 10 प्राण से जीव जीता है तो ये व्यवहार से कहा। निश्चय से तो आत्मा अपने चेतन प्राण से जीता है। अब ये इतना समझना पड़ेगा इसको। बगैर समझे तो रोटी नहीं बन सकती, बगैर समझे दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है, तो बगैर समझे भगवान बन जाएगा। हमारे ज्ञान में व्यवहार निश्चय लगेगा, पद में और संयोग में व्यवहार निश्चय। आपको ज्ञान को ही तो सिखा रहे हैं। जिनवाणी नए का नाम तो ज्ञान की पर्याय का नाम नए है। ये ज्ञान नए यानी एंगल से जानता है। एंगल समझते हैं?
अपेक्षा कहो, अभिप्राय कहो, एंगल कहो, नय कहो, ये सब ज्ञान में लगते हैं। ज्ञान में दृष्टि कहो, वो मैंने अभी इस एंगल से आपको बोला था। ऐसा मैंने एक बच्चा है तो इंजीनियर, अच्छा पढ़ा, और उसको कुछ सनक सूझी तो उसने वो 100 के नोट में एक तार देखा, उस तार को निकालने का प्रयत्न करा फाड़ के। तो उसके बाद में देखा कह रहे बेवकूफ मूर्ख, ये क्या कर रहा है? तो वो बेवकूफ है कि मूर्ख है वो? अरे वो तो इंजीनियर है। पर उसकी एक एक्टिविटीज देख करके उसको ऐसे ही कहेंगे ये क्या कर रहा है? तो अब वो पूरा है क्या वो? तो एक परिस्थिति का ज्ञान कराना, इसका नाम व्यवहार है, और स्वभाव का ज्ञान कराना, इसका नाम निश्चय है। समझ में आया क्या? अब जिनवाणी बताना है स्वभाव और बताती परिस्थिति से, क्योंकि खाली स्वभाव की बात करेंगे तो समझ नहीं पाएगा ये। आपको इतनी भूमिका पसंद समझ में आ गई हो तब अपन आगे चलते हैं। देखो, जो व्यवहार नैतिक कथन को ग्रहण करके कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है। अब जिनवाणी में लिखा ही है, एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, फलाने गांव में रहता था। अब उसका ये निश्चय शर्त निकाले कि जीव तो राजा बनते ही नहीं है, पुत्र उसके होते ही नहीं है, पुत्र तो जगत का पदार्थ है, और उसका तो पागल लग पाएगा, तो उसको कुछ कहना पड़ेगा ना उसके संयोग से। तो ये राजा इस देश का राजा है, ऐसा कहेंगे, इसका नाम व्यवहार है। वो देश, वो गांव, वो शहर, वो राजा का बनता है क्या कभी? वो तो बाहर कहना पड़ा ना। तो अब जिनवाणी ऐसा कहेगी, तो ये परद्रव्य मेरा है, मेरा है, तो पहला उसका अर्थ है कि मेरा नहीं है, फिर उसको मेरा कहना, इसका नाम व्यवहार है। यानी व्यवहार की परिभाषा समझ जाना, जो गलती निमित्त में होती है ना, वही व्यवहार में होती है। निमित्त होता तो है ना, बस तो निमित्त पे वजन चला गया। पैर उपादान से ही होता है, ऐसा वजन क्यों नहीं आया? तो दृष्टि अपनी कहाँ है? निमित्त के ऊपर। क्यों? क्योंकि होता है जिनवाणी भी कह रही है। ऐसा कैसे व्यवहार होता तो है ना, व्यवहार के बगैर कैसे होएगा? तो उसने व्यवहार को पकड़ लिया। अब व्यवहार की निमित्त जैसे कहा, वैसे ही समझना चाहिए कि बोलने वाला अकर्ता समझ रहा है उसको, ज्ञानी, और अज्ञानी निमित्त तो है ना, तो वो उसको कर्ता और उपादान समझ रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनवाणी कहेगी और ज्ञानी कहेगा, शरीर में और आत्मा में कौन सा संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है का अर्थ है कि इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, मात्र उपस्थिति का ज्ञान कराया है। और ये अज्ञानी उसका टेस्ट लेगा, कुछ भी हो सकता, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, तो तूने संबंध बना ही लिया उसमें। तू बोलता निमित्त नैमित्तिक है, समझता कुछ नहीं, इसलिए उसको कर्ता कर्म मानता है। समझ में आ रही क्या बात है? बोल दोनों रहे हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। एक को अज्ञान पुष्ट हो रहा है और एक को ज्ञान पुष्ट हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक बोला इसलिए उसने अपने आप को कर्ता कर्म से छांट लिया। अपने को निमित्त बोला, मैंने अपने को कर्ता समझा। वो घर, कुटुंब, परिवार, शरीर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय मेरा है ऐसा कहा है, इसका अर्थ है कि मेरा नहीं है, और फिर मेरा कहना, इसका नाम व्यवहार है। घर मेरा है ऐसा व्यवहार से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? घर मेरा भी है, फिर भी मेरा कहा, इसका नाम व्यवहार है। अरे आई के नहीं समझ में? शास्त्र से ज्ञान होता है, निश्चय से व्यवहार से। हाँ, फिर ज्ञान कैसे होता है पता होना चाहिए। हाँ बोलो, फिर निश्चय निकालो ना उसमें से। ज्ञान से होता है, उसके बावजूद भी शास्त्र जब सामने रखा है तो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, तो पहले नक्की है कि ज्ञान से होता है, शास्त्र से नहीं होता है। फिर भी शास्त्र सामने है, तो जो सारी दुनिया कहेगी कि जब ज्ञान से होता है तो खोला काहे को, कि भाई ये जब अंदर से ज्ञान होता है तो शास्त्र सामने होता है, तो इसका नाम व्यवहार है। तो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, इसका नाम निश्चय है। फिर भी शास्त्र से ज्ञान होता है, कहना व्यवहार है, और इससे ज्ञान होता है सब मानना। अब शास्त्र में और ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इसमें, और ये शास्त्र पढ़ने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनवाणी कह रही है, ये क्या मानता है?
कि कर्ता कर्म संबंध, मैंने शास्त्र से ज्ञान होता है तो कर्ता कर्म संबंध मान लिया। आपको कोई बात समझ आई कि नहीं? फिर से पूछ रहा हूँ, 2-4 ही पूछूंगा, बाकी आप करो दिन भर प्रैक्टिकल। जिन्हें भगवान की दर्शन, पूजन, विधान, मंडल, तीर्थ यात्रा, इन सबसे धर्म होता है। पूरी जिनवाणी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। अब ये कथन जो बोला आपसे, ये निश्चय का है कि व्यवहार का? व्यवहार का क्यों है? पहले निश्चय स्थापित करो, पहले निश्चय स्थापित करो। वितराग भाव धर्म है, आत्मा के आश्रय से होता है, और फिर भी उनमें इन परिस्थितियों के अंदर उसकी साधना होती है, इसलिए इनसे धर्म नहीं होने पर भी इस क्षेत्र भाव उपस्थित है, इसको धर्म कहना ये व्यवहार है। अब ये जो रहस्य नहीं जानता है तो जिनवाणी के इस लिखित वाक्य को ही धर्म समझता है, उसका नाम व्यवहार मूढ़ है। ये गाथा नहीं समझ में आ रही उसको? बात समझ में आई क्या? क्योंकि सारी दुनिया प्रश्न करेगी, ये नहीं है तो आप करते क्यों? कि हम नहीं करते। ये इस जगह पर आत्म आराधना अच्छी तरह से करी जाती है। भी घर के अंदर व्यापार, व्यवसाय, दुकान, ये आया, दूध वाला आया, ये आया, वो आया, तो माथा खराब रहेगा। तो वहाँ पे एकांत में जाएंगे, इन सब चीज़ों का त्याग होगा, वहाँ पर हम आत्म आराधना करेंगे। तो वहाँ पर जो करेंगे तो आत्मा की आराधना वो निश्चय है, पर ये संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, तो इसमें धर्म नहीं होता है। फिर भी इसको धर्म कहने का नाम व्यवहार है, और इसको धर्म मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अच्छा, मिथ्या तो क्या हो गया इसमें? मिथ्या तो हो गया उल्टा ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया, तूने क्षेत्र से ज्ञान मान लिया। अरे बराबर यथार्थ समझना, खाली बात है ये नहीं है, मिथ्यात्व की मत समझना, उसमें पहले निश्चय को स्थापित करना। निश्चय पहले पता होना चाहिए, जैसे ये मेरा सगा भाई है, ऐसा पहले पता हो कि सगा शब्द हटा दो, फिर उसका कजिन हो, काका कहो, मामा कहो, उसको भाई कहो, तो पहले निश्चय का ज्ञान है ना, तब उसको भाई कहे तो कोई दोष नहीं है। और अगर उसको निश्चय का पता नहीं है तो फिर सारी दुनिया को भाई कहेगा, तो फिर भाई जैसा व्यवहार करो। फिर तो व्यवहार करते समय क्या ज्ञान चौकन्ना हो जाता है? नहीं, इसकी लिमिट इतनी है। लाल थैली किसको देंगे? लाल थैली नहीं समझते। ब्याह शादी में पैसे के लिए थैली धन देते कि नहीं? अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो फिर कजिन में होगा कि नहीं? क्यों? तो तुम भाई भाई तो कह रहे थे कि वहाँ चेत गया कि नहीं? तो देखो सब होशियार है। अरे व्यवहार की परिभाषा समझ में आई कि नहीं? कि वो अपना नहीं है पहले ये, और अपना कौन है पहले ये पता हो ज्ञान में। निश्चय धर्म का ज्ञान जिसको हो, प्रकट हो जाए तो गजबी उसका सब कथन सत्य है। शुद्ध आत्मा में हो ऐसा निश्चय ये प्रकट हो ज्ञान में होता है सब। उसके बाद ये कह रहा है कि आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है, और ये शरीर में पता नहीं क्या क्या हो गया है, इस शरीर को मेरा कहना ये व्यवहार है। तो ज्ञानी शरीर को मेरा कह रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है। और ये शास्त्र का पाठी, समय सार का पाठी बोलना सीख गया जिनवाणी की भाषा, तो कह रहा शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है, इसमें असाता का उदय, सभी इसका सिर दुख रहा है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये पागल जैसी बातें करने लगा। कितना समझने की बात काय की डेफिनेशन चल रही है कि इस जिनवाणी को पढ़ने के बाद इसको मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है। इस जिनवाणी को पढ़ने के बाद इसमें से निश्चय निकाल करके मोक्ष मार्ग में चलना था, तो उसने व्यवहार को निश्चय मान करके और बस वो निश्चय का अभ्यास छोड़ दिया, निश्चय का प्रयत्न छोड़ दिया, और व्यवहार के ऊपर चल के अपने आप को धर्मात्मा मानने लगा, तो अनंत काल भटक गया। फिर ये वाला मिथ्या तो ग्रहित वाला हो गया। ये सब अग्रहित चल रहा है ना। ग्रहित तो क्या है कि नया वाला किया ना, उसको ये जिनवाणी पढ़ करके फिर नया वाला ये तो अनादि से ना, शास्त्र से ज्ञान होता है तो अनादि से मानता है। मैंने गे से ज्ञान मानने के लिए कोई पढ़ाई थोड़ी करना पड़ता है उसको।
पंच परमेष्टि के पुष्ट स्वरूप। हो गया उसका मिथ्यात्व। हाँ, वो पुष्ट थे, वो अग्रहित कहते, ग्रहित कहते उसको जो अग्रहित को पुष्ट करे, डेफिनेशन है। और स्थूल स्थूल तो बहुत है, रागी को वीतरागी मान लिया। अभी और स्थूल कहेंगे तो भाई पंच परमेष्टि की परिभाषा तेरे को पता होना चाहिए। तो जो अनंत नहीं है, भगवान नहीं है, ये मुनिराज नहीं है, उनको मानना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। क्योंकि कह रहे हैं ना, 3 कषाय का अभाव होना चाहिए, नग्नता, जंगलवासी होना चाहिए, 28 मूल गुण का पालन होना चाहिए। ये तेरे को नहीं दिखा, फिर भी मान लिया, तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। 3 लोक में भगवान से ऊंचा कोई नहीं है, फिर भी किसी को भी ऊंचा मान के उनके सामने उनका जयकार करना, उनका आदर सत्कार करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ये ग्रहित तूने नया ग्रहण कर लिया है। अब ये इसको ग्रहित क्यों कहेंगे कि ये अग्रहित को पुष्ट कराएंगे। जिस बीमारी से तू परेशान है, जिस बीमारी से चाल करके घूम रहा है, ज्ञेय से ज्ञान जान रहा है, निश्चय को व्यवहार से निश्चय मान लिया, निमित्त से कार्य, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन की आवाज है सब। ये सब के व्यवहार नहीं है क्या? अभी जो समझा रहे हैं वो समझा, आप क्या है तो जिन्होंने बता रही है। निमित्त जब कार्य हो रहा है तो उसको निमित्त बताया, ये उपादान उससे कार्य मान लिया तो निमित्त उपादान का विवेक खो दिया। जिन्होंने निमित्त ज्ञान में और उसमें होने में, शास्त्र में निमित्त संबंध है, इसने कर्ता कर्म मान लिया, यह अग्रहित मिथ्या है। भगवान से किसी चीज की डिमांड करी, बोलो कौन सा मिथ्या है? ग्रहित। क्यों? क्योंकि वो देने वाले हैं नहीं, तो इसने पहले स्वरूप नहीं जाना, मांगा उनसे, वितरागी को रागी बना दिया। अब ये अग्रहित है ना, ग्रहित मान लिया। अब ग्रहित, अब ये जिसके पास गया उसने इसको फिर पुष्ट करा दिया, उसका नाम कुगुरु है। वो कुगुरु भेष से मत समझना, उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। नहीं आ रही समझ? ऐसा दुनिया में कौन सा बालक है जो ऐसा जानता है कि दवाई खाने से ठीक होते हैं? ऐसा कोई बालक है जो ऐसा नहीं मानता उन्हें दवाई खाने से ठीक होते हैं, पाप करने से धन आता है, रोटी खाने से पेट भरता है, झूठ बोलने से धन आता है व्यापार व्यवसाय में? ऐसा किसको पढ़ाई कराने की जरूरत है? क्योंकि अनादि से मानता है। अब उसके माँ बाप फिर से उसको क्या सिखाते हैं? कुगुरु की परिभाषा बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बोलो, यही सिखा रहे हैं ना। तो कुगुरु वहां थोड़ी मिलते हैं कोई, उसने भव भटका दिया ना उसको। जाओ पाप करो, कुछ काम धाम नहीं करेगा, धन कहाँ से आएगा? तो बिस्तर में पड़ा आता है क्या? तब वो ज्यादा पढ़ा तो पुण्य के उदय से आता है, तो पुण्य के उदय से आता है, उसके पहले भी पुण्य खर्च करने के लिए विकल्प होता है उस जात का। और फिर तेरे को अगर इतना ही सब समझ में आ गया है तो रोटी भी पुण्य के उदय से आएगी, पढ़ा रही है ही नहीं आई समझ। आधी तेरी बुद्धि लगा तो आधी जिनवाने की। प्रकरण समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? व्यवहार के कथन को निश्चय का मान लेने से, तो फिर लिखा ही क्यों? इसलिए लिखा कि व्यवहार का सहारा लिए बगैर निश्चय नहीं समझाया जा सकता, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। देखो, तो इसमें 2 बातें समझ जाना, एक तो परद्रव्य को मेरा कहना और एक परद्रव्य का कर्ता बनना। परद्रव्य का कर्ता कहना ये व्यवहार है, मानना ये मिथ्या दर्शन है। कर्ता जगत की भाषा है, मानना इस जीव का दोष है। मानना इस जीव की पर्याय है, कहना भाषा वर्णना है और लोक व्यवहार है। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष मार्गी जीव दोनों में चतुर होना चाहिए। चतुर यानी एक्सपर्ट। जगत की भाषा में भी एक्सपर्ट चतुर होना चाहिए। जैसी लोक की भाषा चलती है, जैसा लोक का व्यवहार चलता है, उसमें पारंगत होना चाहिए। वो झूठ नहीं कहलाता है, वो जगत की व्यवस्था कहलाती है। नहीं तो आनंद भगवान भी झूठ बोले, तो वो जगत की व्यवस्था है। पर वस्तु स्वरूप क्या है ऐसा मानना, वो इस जीव की पर्याय है। बात समझ में आ रही क्या? मानना चाहिए वस्तु स्वरूप के अनुसार, भाषा होएगी जगत के अनुसार। जगत की भाषा से जगत में
व्यवस्थित दिमाग कहलाएगा, और मानने में जिनवाणी के हिसाब से जिन्हें भगवान के मार्ग में व्यवस्थित नाम पाएगा। इधर चूक जाएगा तो मोक्ष मार्ग हाथ से चला जाएगा, उधर चूक जाएगा तो जगत में पागल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जगत में से किना के दुकान पे बैठो तो धन आएगा, और जगत वो जिनवाणी कहेगी कि ये सब कथन व्यवहार का है, दुकान पे बैठने से धन नहीं आता है, पुण्य का उदय हो तब दुकान पे बैठने से धन आता है। ये कथन व्यवहार के, जब धन का आना होता है तो उसकी उपस्थिति दुकान पे दिखती है, और ये विकल्प भी उसके दिखते हैं। इन सबको जैसा कहना शॉर्ट में कि दुकान पे बैठने से धन आता है, तो पहले अर्थ निकालना कि दुकान पे बैठने से धन नहीं आता, फिर भी ऐसा कहना ये व्यवहार है। नहीं तो कहेगा, बोलना भी नहीं आएगा उसको। बात समझ में आ रही क्या? तो इससे क्या होगा कि इससे उसका राग व्यवस्थित दिखेगा, और जिसका ज्ञान अव्यवस्थित होता है उसका राग गारंटी से अव्यवस्थित होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सिन्मित नैमित्तिक संबंध है। जो थोड़ा बुद्धिमान होगा तो उसका जीवन, वो जो मोक्ष मार्ग में आने वाला है उसका ज्ञान भी व्यवस्थित होता है, उसका राग भी व्यवस्थित होता है। आपको जैसे अपन बाजार से आए, अब गाड़ी की चाबी और अपने ऑफिस की चाबी वो कहीं भी पटक दी तो उसका राग अव्यवस्थित है, वो कल दूसरे दिन डिस्टर्ब होएगा, क्योंकि वो किसी ने, वो घर वाले ने, बच्चे ने, और किसी ने कहीं दर दिया, वो ढूंढेगा। अपनी चीज अपनी जगह पे रख के व्यवस्थित राग हो तो ज्ञान भी व्यवस्थित रहेगा, डिस्टर्ब माइंड नहीं रहेगा। इसका धर्म से संबंध की बहुत संबंध है, दिमाग खराब रहेगा उसका। कैसी बात है? शरीर व्यवस्थित रखने का राग नहीं है इसको, तो अब ये इसकी इतनी कमजोरी है कि हाथ पांव दुखेगी, कमर दुखेगी, माथा दुखेगा, और ठंड का सामना करेगा। मैं तो, मेरे को तो लगती ही नहीं है। अरे वो उससे फालतू पंगा क्या कर लेता है उससे अपने से? क्या बहुत आशा था कि उदय से होता है, वो ये आशा था कि उदय की निमंत्रण है सब, तो जिनवाणी पढ़ने लायक नहीं रहेगा। कैसी बात है? अरे अभी धर्म की तभी शुरू करेंगे, अभी पहले इसको समझ तो आए। इस प्रकार व्यवहार को निश्चय मानकर आत्मा को परद्रव्य का कर्ता मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। ऐसी 4 गाथाओं का लौट देंगे। उसके पहले ये 4 गाथा, चलो अच्छा 4 पढ़ ही लो, पहले प्राकृत पढ़ लो, फिर 4 ही पढ़ो, फिर बताते
शुद्धाचार्य ने इतना सरल, देखो पहले में तो व्यवहार मूल किसको कहा कि परद्रव्य को मेरा है, पहले 324 गाथा। ज्ञानी किसको का अणु मात्र भी मेरा नहीं है, उसको ज्ञानी कहा। फिर दृष्टांत दिया, 2 गाथाओं के अंदर दृष्टांत है, और फिर तीसरे के अंदर फिर सिद्धांत दिया। इतनी अलौकिक बात है। गाथा नंबर 26 निकालो, देखो 26, गाथा नंबर 26। जीव अजीव अधिकार से ये चर्चा चला रहे हैं आचार्य। पेज नंबर 61 है, पेज नंबर 60 का भावार्थ जयेश पढ़ना जरा। यह ज्ञानी जीव उत्कल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी, तू पर द्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बच। कितना मीठा संबोधन है, नहीं मिला आपको? पेज नंबर 60 के ऊपर 26 के पहले भावार्थ को फिर से पढ़ लो आप। भावार्थ में लिखा है, अज्ञानी जीव को कह रहे हैं तू व्यर्थ की मान्यता बसकर, अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को यानी शरीर को अपना मानता, उसको सावधान किया कि देख जड़ और चेतन यानी शरीर और आत्मा दोनों सर्वथा भिन्न है, किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं हो सकते और किसी भी काल में नहीं हो सकते। मिला नहीं मिला? 60 के आखिरी में कितनी बार तो बोला? यह ज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, पुद्गल द्रव्य है ना अपना शरीर, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि कौन सा उपदेश दे रहे हैं? जड़ और चेतन जिन्हें परमात्मा उपदेश देकर सावधान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है। कब है? तीनों काल और कभी भी और किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा है? गजब है जिसकी इसने पूजा करी है। अब इसलिए हे अज्ञानी, तू पर द्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बच कर। फालतू की बहस मत करे। देखो ये कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा को एक मानना छोड़ दे, शरीर छोड़ने का नहीं कह रहे हैं। अंदर ही अंदर ये दोनों को एक में एक मानता है, दोनों में कर्ता कर्म में इसी बात को कर्ता कर्म में कहेंगे। यहाँ जीव अजीव अधिकार में मानने की कह रहे हैं। अब देखो, अब 26 नंबर का ऊपर का हेडिंग, अब प्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी जीव क्या कहता है उसकी गाथा कहते हैं। बहुत जोरदार तर्क है, जल्दी मत करना, 2-4 मिनट में छोड़ दूंगा। पेज नंबर 62 गाथा पढ़ो जयेश। अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या झूठी होती है। इसलिए हम समझते हैं कि जो आत्मा है वही देह ही है। कितना गजब है, इससे भी बड़ा अपन को लगा सकते हैं कि तर्क आचार्य खुद ही तर्क उठा के दे रहे हैं कि आप अज्ञानी बन के कह रहे हैं कि साहब आप कह रहे हो शरीर आत्मा अलग है, तो फिर तीर्थंकर की स्तुति हमको आत्मा तो दिखते ही नहीं। कैसा बढ़िया है कि यदि वो नहीं है तो फिर तीर्थंकर आचार्य, अब हम कोई आचार्य मिले उनके चरण छुए तो बोलो फिर कैसा हो गया व्यवहार? कैसा गजब का प्रश्न है। इतना हुआ। अब देखो इसके ऊपर आचार्य कहते हैं कि इत्यादि, ये श्लोकार्थ भी पढ़ो। वे तीर्थंकर आचार्य वंदनीय है। एक मिनट ऊपर टीका भी पढ़ लो। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है।
यदि ऐसा न हो तो तीर्थंकर आचार्य की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वैसे और उसका स्तुति इस प्रकार वो शिष्य से दलील दे रहा है। ये हाँ ये दलील दे रहा है कि हम दोनों को एक ही मानना है। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं समझ लो शिष्य बोल रहा है भूल जाए और कभी तो कोई लिखा ये शिष्य अज्ञानी की दलील है कि तीर्थंकर का वो उद्गल शरीर है, यदि ऐसा नहीं होगा तो स्तुति सब झूठी हो जाएगी। कितना ठोस है। अब श्लोकार्थ में आचार्य क्या कहते हैं? वे तीर्थंकर आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे? अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं। अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक तेज को ढक देते हैं। अपने रूप से लोगों के मन को हल लेते हैं। दिव्य ध्वनि से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं और वे 1008 लक्षणों के धारक हैं। आचार्य खुद ही व्यवहार से सब बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता तीर्थंकर का। अब इसके बाद फिर से प्रश्न देखो, हाँ पढ़ो आगे कंटिन्यू। इत्यादि रूप से बोलो। इत्यादि रूप से तीर्थंकर आचार्य की जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसा सब शास्त्रों में लिखा है और हम अगर ऐसा करेंगे, आप ऐसा कह रहे हो तो सारी स्तुति मिथ्या हो जाएगी। फिर इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, उद्गल द्रव्य है। इस प्रकार अर्थप्रति बुद्ध ने कहा। ज्ञानी शिष्य की ये बात है। हाँ, ये अज्ञानी की बात है। अब आचार्य का जवाब सुनो एक ही झटके में। क्या? आगे पढ़ो। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तू नए विभाग को नहीं जानता। वह नए विभाग इस प्रकार है। कैसी चर्चा है कि सामने जिन्हें भगवान मुनिराज बैठे और अपनों तू जैसा कह रहा है ना भैया, तू नए विभाग को नहीं जानता है। एक नए से ये बात सत्य है और एक नए से वो सत्य है, तो दो सत्य नहीं होते। एक में संयोग का ज्ञान कराया, एक में स्वभाव का कराया। जवाब 27 में सुन लो जरा, गाथा पढ़ो। व्यवहार में तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। गजब। व्यवहार में से जीव और शरीर एक ही है। अब निश्चय नय के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी तीनों काल किसी भी समय एक नहीं है। तू नए विभाग को नहीं जानता है। शिष्य को निश्चय व्यवहार तो समझ में आए पहले। तो निश्चय व्यवहार नहीं आएगा, इसीलिए तो मिथ्या दर्शन हुआ क्योंकि व्यवहार को निश्चय समझ गया वो। वही तो। कितनी इंटरेस्टिंग चर्चा है। तू नहीं जानता तो फिर से समझ लो कि भाई संयोग में जो शरीर है तो वो संयोग का ज्ञान कराया। एक सरल परिभाषा कि त्रिकाल सत्य और एक क्षणिक सत्य। क्षणिक सत्य को व्यवहार कहते हैं, त्रिकाल सत्य को निश्चय कहते हैं। तो क्षणिक सत्य में शरीर और आत्मा एक जगह पर होने से ये एक समय जितना सत्य है, पर ये थोड़े समय बाद बदल जाएगा, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा जो है तीनों काल अकेला रहेगा, इसलिए उसका नाम निश्चय है। तो निश्चय का श्रद्धान करना चाहिए और व्यवहार का ज्ञान करना चाहिए। समझ में आया? और दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसको क्षणिक सत्य नहीं पता। वो कह रहा है कि आत्मा कहाँ रहेगा, कि अपने प्रदेश में। ये त्रिकाल सत्य इस आत्मा नहीं मिलेगा, क्षणिक सत्य स्वीकार करो। कहाँ? कि वो अभी इस 5 इंद्रिय के शरीर में पाया जाता है, ये क्षणिक सत्य है। अभी कहाँ रहता है कि विजयनगर में पाया जाता, क्षणिक सत्य है, पर ये त्रिकाल नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय में बदल जाएगा ये, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। बदलती हुई दशा को व्यवहार कहते हैं, स्थायी रहने वाली व्यवस्था को निश्चय कहते हैं। अब ये इसने जो है व्यवहार को निश्चय समझ लिया, तो फिर अगले जन्म क्या नाम रखोगे? अगले जन्म अभी जो भी माँ बाप ने नाम धर दिया और ये शरीर छूटेगा, फिर अगले जन्म क्या नाम रखोगे? इसीलिए आपका जन्म कल्याणगिरी बनता है, क्योंकि उनकी जो तिथि है एक ही है और तुमने मनाई, तो फिर अगले जन्म फिर डेट ऑफ बर्थ बदल ली फिर। अरे कोई समझ में आ रही कि नहीं बात? अरे पढ़ाना जरा इसको, इतनी अमृत है। देखो पेज नंबर 64 तक कर रहा हूँ बंद। इसीलिए व्यवहार में से शरीर के स्तवन को आत्मा का स्तवन कहते हैं। अभी पढ़ना सब लोग, अब भावार्थ है। ये देखो इसी 28 का गाथा पढ़ो। जीव से भिन्न
इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की है। अब देखो इस 65 के ऊपर भावार्थ। हाँ ये इसी 28 का भावार्थ। हाँ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नहीं तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर यह है, व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं, ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। गजब है। जिसको इंटरेस्ट आया वो 31 नंबर तक की गाथा में ले जाएगी। निश्चय स्तुति, आत्मा की स्तुति है, निश्चय स्तुति है, और भगवान की स्तुति व्यवहार स्तुति है। और अपने जो गुरुदेव का पक्का सेंटेंस है, सबको याद भी होगा, हूँ परमात्मा छू ये नक्की कर। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब पहले भगवान का तो नक्की होने दो। तो उन्होंने कहा कि पंकज जी बताएंगे, आप सुनते भी हो कि नहीं? आगे क्या बताया था आपने? सुना होगा ना गुरुदेव का सेंटेंस, क्या सुनते हो फिर? हाँ उसके बाद क्या कहा? हाँ उसके बाद क्या कहा? उसके आगे ये कहा, शिष्य ने प्रश्न करा, इतना तो मैंने बोल दिया कि नक्की करो, निर्णय करो। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु पहले आप आत्मा का नक्की तो करने दो, मैंने आत्मा का नक्की करने दो। तो फिर नहीं, उसने कहा कि पहले भगवान का तो नक्की करने दो। तो उन्होंने कहा आत्मा का नक्की करना है निश्चय है और भगवान का नक्की करना है व्यवहार है। तो पहले आत्मा का नक्की करेगा तभी भगवान का नक्की हाँ ये कहा उन्होंने। भगवान को नक्की कर लेगा तो आत्मा का नक्की नहीं होएगा। आत्मा को नक्की कर तो भगवान का नक्की फिर उन्होंने कहा निश्चित है बिना व्यवहार होता ही नहीं है। तो पहले आत्मा का नक्की हो फिर भगवान की स्थापना होती है। रोज बोलते मंगल लो। कितना सिस्टमेटिक, सब कुछ सुनना भी तो चाहिए। ये बात है भाई, निश्चय व्यवहार कब चलेगी, कब चलेगी।